आज नए दिन की शुरुआत एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। और आज हम जिस जगह पे हैं ये जगह गैंगटॉक की एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग जब गैंगटॉक आते हैं तो लोकल साइट सीन में क्या क्या जगह घूम सकते हैं। और अभी हम बागथांग फॉल्स के करीब हैं और वहाँ से इस वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे आगे। यहाँ पे आपको कैफेटेरिया, सोवेनियर शॉप सब कुछ मिल जाएगी, वॉशरूम की भी व्यवस्था है। तो यहाँ पे एक न्यूली बार कम रेस्टोरेंट खुला हुआ है और यहाँ आके मैं आपको इनके ऑनर से बात करवाता हूँ और उनसे बात करवाने के बाद आप लोगों के साथ ये अनुभव भी मैं फील कर रहा हूँ। तो चलिए डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं। यहाँ के जो ऑनर है वो अपने रेस्टोरेंट के बारे में कुछ बताएंगे। अलिकति भनिदिनुहोस् कि यो रेस्टोरेंट तपाईँले कहिले खोल्नु भएको? अभी नेपाली बोलो कि हिंदी में ही बोलिए क्योंकि सभी लोग। अभी खोला है 2 हफ्ता हो गया अभी। अच्छा। अभी किसी को पता नहीं है। हाँ। यहाँ खोल के रखा है, किसी को पता नहीं है। फिर भी आता है, कभी कोई पी के जाता है, कोई खाना डिनर करके यहाँ से जाता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्राइवर लोग को कम रेट में देता है। टूरिस्ट लोग के लिए थोड़ा अभी 10-20 रुपये ज़्यादा ही लेता है टूरिस्ट लोग के लिए, ऐसा है। तो अभी इनका रेस्टोरेंट अभी न्यूली ओपन हुआ है। मैं आपको एक बार अपस्टेयर चढ़ के दिखा देता हूँ और मैं सभी गेस्टों से ये भी बात कहना चाहूँगा कि इनका रेस्टोरेंट बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। आप यहाँ आके रिलैक्स कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह का कुछ बैठने की व्यवस्था है और यहाँ से आपको सीनिक ब्यूटी बहुत ही सुंदर दिखेगी। ये जस्ट बागथांग फॉल्स के करीब ही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से बागथांग फॉल्स एकदम सीधे दिख रहा है। टूरिस्ट की संख्या थोड़ी बहुत है अभी। दोस्तों यहाँ पे एक सोवेनियर शॉप भी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये बागथांग फॉल्स के करीब ही है। तो यहाँ पे आप आके यहाँ चाय कॉफ़ी का भी आनंद, बैठने की सीटिंग व्यवस्था की गई है। और यहाँ से आपको सीनिक ब्यूटी बहुत ही सुंदर दिखती है। दोस्तों यहाँ पे आपको सब कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह, चाय कॉफ़ी, मैगी सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी टूरिस्टों की संख्या कम है, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही मार्च 15 तारीख जाएगी टूरिस्टों की संख्या बढ़ने वाली है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ होने वाली है। और यहाँ से बागथांग फॉल्स जो है वो एकदम सीधे करीब दिखता है। तो ये कुछ नज़ारा है दोस्तों यहाँ से बागथांग फॉल्स से। और इस तरह के सिक्किम के ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह लगा के यहाँ फ़ोटो आप खिंचवा सकते हैं। हेलो कर दो अंकल। के नाम हो बहनी को? भाई को नाम के हो? भाई को नाम के हो? भाई को नाम बनो नी, नाम बनिने नी। शर्माता है ये बच्चा, शर्माता है। बाय बाय कर दो, बाय बाय अंकल को, बाय। तो दोस्तों बागथांग फॉल्स से जैसे ही आप ऊपर की ओर जाएंगे थोड़ा सा मौसम आपको बदलता हुआ दिख जाएगा और उसके साथ साथ सीनिक ब्यूटी आपको चारों तरफ दिखने लगेगी। अभी हम ऊपर तासी व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और तासी व्यू पॉइंट से कंचनजंगा का नज़ारा जो है बहुत ही सुंदर दिखता है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं तासी व्यू पॉइंट और जैसा कि ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं टूरिस्टों की संख्या कुछ दिख रही है और यहीं से कंचनजंगा का व्यू दिखता है। और हम अभी तासी व्यू पॉइंट रुकेंगे नहीं। अब ये रास्ता जो है राइट टर्न, तासी व्यू पॉइंट से जब राइट टर्न आप लेते हैं तो रास्ता आपको गणेश तक की तरफ जाती है।
और रास्ता बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सीनिक ब्यूटी के साथ ये रास्ता है। पहाड़ों पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप टर्निंग पे अपने बाइक को चलाते हैं, टर्निंग पे विशेष ध्यान देके आपको बाइक को चलाना पड़ता है, नहीं तो दूसरी तरफ से गाड़ियाँ बहुत स्पीड आती है और हवा ठंडी ठंडी चल रही है। तो इसी रास्ते में एक और नज़ारा देखने को मिला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक भाई साहब कितने प्यार से बंदर को खाना और जूस खिला रहे हैं, और ये बंदर भी बड़े प्यार से उनके हाथों से जूस और चना का आनंद ले रहे हैं। और इस तरह पहाड़ों पे देखिए खुले रूप से ये जो बंदर है, ये अपने प्रकृति के साथ अपने आप को किस तरह ढाल पाए हैं। तो इसके बाद दोस्तों इस रास्ते में बंदरों की संख्या काफ़ी दिख जाती है, और मैं थोड़ा सा आपको एक नज़ारा यहाँ से दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं ये बंदर, और यहाँ से कुछ प्राकृतिक नज़ारा इस प्रकार से है। और ये देखिए हमारी बाइक पे वो बंदर किस तरह से बैठा हुआ है, और आईना में अपने तस्वीर को देखते हुए ये बंदर कितना एंजॉय कर रहा है। दोस्तों इस तरह का चीज़ जो है सिर्फ़ और सिर्फ आपको पहाड़ों पे ही देखने को मिलेगी। और बीच में एक जगह मैं फिर गणेश तक से ठीक पहले यहाँ पे एक फिर से नया डेस्टिनेशन है, जहाँ पे आप रुक सकते हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ रुक के मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ है क्या। तो इस जगह पे आके आप थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि गूगल पे भी आपको एक्सेप्ट हो जाएगा, खाने पीने की जो दुकानें खोली गई है। और यहाँ पे आने के बाद यदि आप आधा घंटा समय यहाँ व्यतीत करते हैं तो बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। तो यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा दिख रहा है, अल्टीमेट नज़ारों के बीच में प्राकृतिक नज़ारा है, और यहाँ पे लोग काफ़ी फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। अभी एक्चुअली दोस्तों टूरिस्टों की संख्या थोड़ी कम है, नहीं तो टूरिस्ट सीज़न में ये जगह काफ़ी भीड़ हो जाती है। और यहाँ पे ये ऊपर जो फ्लैग बना हुआ है ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो दोस्तों इस जगह पे आके बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ से अब हम गणेश टॉक की तरफ निकलेंगे। यहाँ का नज़ारा जो है दोस्तों बहुत ही सुंदर दिखता है, और हमारे पीछे जो आप धुप्पी का पेड़ देख रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही मनोरम दृश्य को दर्शाता है। तो चलिए दोस्तों मोटो ब्लॉग में फिर से आपसे मिलते हैं और गणेश टॉक की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों गणेश टॉक से ठीक पहले एक और पॉइंट हमें देखने को मिला, और चूँकि आपको पता ही है दोस्तों कि सिक्किम एक पहला ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक स्टॉल ये लगाया हुआ है, और यहाँ पे जो भी वेजिटेबल आपको देखने को मिल रही है ये सारे ही ऑर्गेनिक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सारा ऑर्गेनिक वेजिटेबल यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और हमारा ये स्टेट जो है भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। और यहाँ से जो व्यू पॉइंट है दोस्तों वो कुछ ऐसा दिखता है, मैं वो भी चल के आपको दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे भी टूरिस्ट आते हैं। ये एक छोटी सी सोवेनियर की दुकान है, यहाँ पे आपको टोपी और तरह तरह के स्टैचू, कैप, इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट, और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है। तो दोस्तों ये नज़ारा बहुत ही सुंदर नज़ारा है, और सुबह के टाइम में यहाँ से कंचनजंगा जो है एकदम क्लियर दिखाई देती है, क्योंकि अभी फॉगी जैसा वेदर हो रखा है। तो जब आप गणेश टॉक आएंगे दोस्तों तो इस पॉइंट पे भी एक बार ज़रूर विज़िट करें, आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे। और यहाँ से जो बिल्डिंगें हैं वो देखिए दोस्तों कितनी सुंदर दिख रही है। तो दोस्तों अब हम आप पहुँचे हैं गणेश टॉक, और गणेश टॉक एरिया में ये सामने गणेश टॉक की मंदिर, और यहाँ हम
गाड़ी को पार्किंग करने की व्यवस्था देख रहे हैं। और ये हमारे सामने गैंगटॉक का हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ठीक आपको ये गणेश टॉक के सामने यहाँ पे हिमालयन जूलॉजिकल पार्क मिल जाएगा। और अभी गणेश टॉक का नज़ारा कुछ ऐसा है दोस्तों, और यहाँ टूरिस्टों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जूलॉजिकल पार्क जो है 3 बजे बंद हो जाता है। तो अभी चूँकि समय 3 बज चुके हैं, इसीलिए ये जूलॉजिकल पार्क बंद हो चुका है। और ये कुछ नज़ारा है हमारे यहाँ गणेश टॉक का, मंदिर ऊपर। हम दोस्तों अभी ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें आगे की ओर निकलना है। और यहाँ बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं जैसा कि। तो दोस्तों गणेश टॉक क्रॉस करने के बाद अब हम थोड़ी सी ऊपर की ओर जा रहे हैं। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता ही दोस्तों छांगू लेक चला जाता है। लेकिन हम छांगू लेक नहीं जाएंगे, हम हनुमान टक की तरफ जा रहे हैं। और 3 माइल से एक चेक पोस्ट, 3 माइल एक चेक पोस्ट है, जहाँ से लेफ़्ट साइड में हम हनुमान टक चले जाएंगे। और वही 3 माइल को क्रॉस करके लोग छांगू की तरफ जाते हैं। और ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं दोस्तों, ठंड बढ़ती जा रही है। हवा एकदम ठंडी ठंडी बर्फीली हवा हमें लग रही है। और ये दोस्तों 3 माइल चेक पोस्ट है, ये जो आप देख रहे हैं। यहाँ से आगे हमें परमिट बनानी पड़ती है छांगू लेक के लिए। और ये जो लेफ़्ट साइड का रास्ता आप देख रहे हैं, ये हनुमान टक की तरफ जाता है। तो अभी हम हनुमान टक की तरफ जा रहे हैं। और ये काफ़ी ऊंचाई का रास्ता है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि हनुमान टक जाने का रास्ता कैसे जिग जैग होते हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते से हम ऊपर की ओर जाते हैं। ये काफ़ी ऊंचाई पे है दोस्तों, मेरे हिसाब से इसकी ऊंचाई 7000 फीट सी लेवल से है। और इस तरह से जिग जैग होते हुए काफ़ी टेढ़े मेढ़े मोड़ है, एकदम सावधानी होकर आपको बाइक चलानी पड़ती है। और इस तरह से ऊपर जंगलों के बीच होते होते हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हनुमान टक। और हनुमान टक मंदिर में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, आपको सबसे पहले सामने यहाँ हनुमान जी की एक बड़ी मूर्ति देखने को मिल जाएगी। अभी ये जो बेल वगैरह घंटियाँ लगाई हुई है, ये कोरोना के कारण अभी बंद है, सभी को तोप के रखा हुआ है। और इसके बाद हम सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ मेन मंदिर की तरफ जाएंगे। और यहाँ देखिए अभी लिखा हुआ है डोंट टच एनी ऑब्जेक्ट। तो चूँकि कोरोना का टाइम है, इसीलिए किसी भी चीज़ को छूना मना है। और इन्हीं सीढ़ियों के द्वारा चढ़ते चढ़ते आप ऊपर मंदिर के प्रांगण में जाएंगे। सबसे बड़ी बात, अच्छी बात ये है दोस्तों कि आज शनिवार का दिन है। और शनिवार के दिन हम भाग्यशाली हैं कि मंदिर में आके हनुमान जी का दर्शन करने का मौका हमें मिल रहा है। और मैं आपको इस वीडियो के मार्फत से गैंगटॉक के हनुमान टक का दर्शन करवा रहा हूं दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग इस भव्य नज़ारे का आनंद उठा रहे होंगे। और ये मंदिर दोस्तों बहुत ऊंचाई पे है,
7,000 फीट सी लेवल से ऊपर है। मीठी मीठी भजन भी हो रही है। अब हम मंदिर के करीब आ चुके हैं। आप भी दर्शन कीजिए हनुमान जी का। अभी मैं चल के आपको दिखाऊंगा ऊपर मंदिर को। जैसे ही आप मंदिर के एंट्रेंस में आएंगे, बाईं तरफ आपको जूते खोलने की व्यवस्था है और यहाँ आपको अपने शूज वगैरह खोल देना पड़ता है। बगल में पानी का नल भी है, तो वहाँ पे आपको हाथ धो के आगे की ओर बढ़ना पड़ता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये अभी कोरोना के कारण यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, बट नॉर्मल दिनों में अंदर बैठने की व्यवस्था होती है। और यहाँ पे आपको पानी की व्यवस्था है, जहाँ पे आप हाथ धो के आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ ऐसा नज़ारा है दोस्तों। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही आनंद का नज़ारा, एक आंतरिक शांति की अनुभूति। मुख्य मंदिर में हम आ चुके हैं। और हनुमान जी की ये मंदिर और इसके सामने राम सीता राम दरबार। और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा। हाँ तो दोस्तों, अभी हनुमान टक मंदिर के प्रांगण में बैठ के इतना आनंद आ रहा है, इतनी सुकून, इतनी शांति लग रही है दोस्तों। मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप गैंगटॉक विजिट करते हैं दोस्तों, एक बार इस मंदिर में आके आधे एक घंटे का समय व्यतीत करें। और यहाँ आने के बाद एक वास्तविकता ये है, बहुत सारी हम दुनिया की भाग दौड़ में भाग रहे हैं दोस्तों, बट जब आप यहाँ आके आधे घंटे व्यतीत करते हैं तो आपको एक आत्मिक सुकून मिलती है। ये जगह जो है, ईश्वर की कृपा यहाँ निरंतर बरस रही है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये मंदिर जो है, ये पूरे आर्मी के द्वारा संचालित किया जाता है। और हमारे साथ एक भाई, आर्मी के भाई मिले हुए हैं। मैं उनको प्रार्थना करूँगा कि मेरे साथ आके दो सब बैठ के बात करें। तो मैं उन भाई को, चूँकि वो यूनिफॉर्म में है, तो वो एक्चुअली आना नहीं चाहते हैं कैमरे पे, लेकिन वो उनकी आवाज़ को मैं आपको सुनाने की प्रयास करता हूँ दोस्तों। तो सर जी, ये बताइए, मंदिर के बारे में कुछ बताइए। ये सर मंदिर ऐसा है कि जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे। हाँ जी। तब संजीवनी बूटी लेके लौट रहे थे, तब यहाँ जो हनुमान जी की मूर्ति है ना, वहाँ उन्होंने पैर रखा था एक। अच्छा। तो उस वहाँ एक पत्थर था, उस पर पैर रखा था, तो वहाँ उन पैर का निशान था उस पत्थर पे। अच्छा। वो पत्थर लाल हो गया पूरा। अच्छा। इसी वजह से यहाँ प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, जो लोग यहाँ आर्मी के द्वारा ये मंदिर संचालित की जाती है, और उन्होंने बताया हमें कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आ रहे थे तो एक कुछ समय के लिए यहाँ पे वो विश्राम के लिए रुके थे। और तभी से ये मंदिर जो है बहुत फेमस है। और यहाँ पे आने के बाद वास्तव में आपके रोम रोम में, अभी मैं आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन रोम रोम में यदि सच्चे श्रद्धा, सच्चे भक्ति से आप आते हैं कोई मनोकामना को लेके, तो ज़रूर पूरी होती है दोस्तों। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, एक बार इस मंदिर में आएँ और यहाँ आके हनुमान जी का दर्शन करें और उनके लाभ, उनके जीवन से जो सीखने वाली बातें हैं उनको सीख के अपने जीवन को एक सुंदर रूप में आगे की ओर बढ़ाएं। चलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर नीचे मिलता हूँ। देख रहे हैं टूरिस्टों की संख्या काफ़ी है और लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। और चूँकि अभी सीज़न जैसे जैसे बढ़ेगा
टूरिस्ट बढ़ते रहेंगे। अभी 10 मार्च से के बाद से यहाँ पे टूरिस्टों की संख्या बहुत हो जाएगी और लोग कोरोना के बाद फिर से एक बार यहाँ पे हमारे गंगटोक में आना शुरू कर देते हैं। और चलिए मैं कुछ नज़ारा आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि मंदिर प्रांगण से नज़ारा कैसा दिख रहा है। तो यहाँ जो दोस्तों देख रहे हैं ये धुप्पी का पेड़ और ये हवन कुंड बना हुआ है। ये हवन कुंड जो है जब आप हनुमान जयंती में आएंगे तो इसी जगह पे हवन होती है और उस समय काफ़ी भीड़ होती है दोस्तों। अब वो भी समय काफ़ी करीब आता जा रहा है। तो मंदिर प्रांगण कुछ ऐसा है और यहाँ से नज़ारा भी बहुत ही सुंदर दिखता है दोस्तों। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि हनुमान टक का नज़ारा आपको कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है। तो कुछ नज़ारा ऐसा है। तो यहाँ पे चाय दुकान पे रुके हुए हैं। यहाँ एक चाय की स्टॉल आर्मी के द्वारा ही संचालित की जाती है और हनुमान टॉक में हम आके यहाँ चाय का आनंद ले रहे हैं। और हमारा चाय ये रहा, साथ में पकौड़ा भी है और साथ में पकौड़ा है, लेकिन मैं पकौड़ा खाता नहीं हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं है, चाय का आनंद लेते हैं। और सर जी लोग बहुत देश की सेवा जिस तरह करते हैं, इसी तरह यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्टों की भी बहुत सेवा करते हैं दोस्तों। चलिए। तो दोस्तों अभी सिक्किम के एक गुम्फा में आए हुए हैं और यहाँ दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे कुछ नज़ारा दिखा रहे हैं आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे ट्रेडिशन तो गुम्फा में दर्शन करने के बाद हम नीचे की ओर जाते हुए दोस्तों, और ये जो गुम्फा है दोस्तों, ये मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ और यहाँ का नज़ारा जो है बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। बहुत ही आध्यात्मिक रूप से ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। और ये हमारे डडू पुरमपुची, जिनका अभी हाल ही में शरीर त्यागे हैं। और दोस्तों रोंगे का नज़ारा कुछ ऐसा, जब हनुमान टक से आप नीचे 3 माइल पे आते हैं तो ये नीचे जो घर दिख रही है ये रोंगे एरिया है, रोंगे छोंगे बोलते हैं। और ये नज़ारा बहुत ही अभूतपूर्व नज़ारा है दोस्तों। अब हम नीचे 3 माइल की तरफ आ चुके हैं चेक पोस्ट पे। अब यहाँ से देखते हैं हम किस तरफ जाएंगे। तो दोस्तों ये है गंगटोक का बाईपास एरिया और हम बाईपास होके नीचे देवराली निकलेंगे। और इस रोड में आने का एक मुख्य कारण ये है दोस्तों कि अभी ये रोड का डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तरह तरह के होटल वगैरह इस रोड पे
खुल रहे हैं और ये अभी 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है। और इसी रोड में आपको गैंगटॉक का हेलीपैड मिलेगा, तो कोशिश करूँगा यदि संभव हो सके तो मैं आपको गैंगटॉक का हेलीपैड भी दिखाऊंगा, जहाँ से बागडोगरा से गैंगटॉक की हेलीकॉप्टर सर्विस चलती है और गैंगटॉक लोकल साइट सीन का हेलीकॉप्टर सर्विस भी चलता है। तो दोस्तों ये है गैंगटॉक का हेलीपैड और यहीं से हेलीकॉप्टर की सर्विसेज चलती है बागडोगरा से गैंगटॉक के लिए और गैंगटॉक लोकल साइट थी। और मैं आपको थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करूंगा कि अभी वो हेलीकॉप्टर अपने शेड में पवन हंस पार्क भी है। अब पता नहीं कैमरे में आपको क्या दिख रहा है, लेकिन खुली आंखों से ये नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं देवराली और दोस्तों अब सारा दिन घूमते घूमते हम अब शाम हो गई है और शाम को 5 बज चुकी है ये देवराली का गुरुद्वारा। और अब समय हो गया है दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करने का। और यदि आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और यदि आप मेरे चैनल सिक्किम राइडर उत्तम केसरी पर नए हैं तो ऐसे ही आने वाले समय में बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेरी हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, शब्बा खैर, धन्यवाद आपका।